Hello lovely students, I am your maths learner Adish Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डिराइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। एक फील्ड है बच्चों, उसका वन राउंड सोनिया ले लेती है। ठीक है ना, ये आपका फील्ड है बच्चों यहाँ पर एक। ठीक है ना, मान लीजिए इस फील्ड का बच्चों ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इस फील्ड का स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। फील्ड का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो सर्कुलर पाथ है ये हमारा स्पोर्ट्स फील्ड में। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डिराइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड को पूरा कंप्लीट राउंड लेने में सोनिया कितना लेती है, 18 मिनट्स लेती है। ठीक है ना, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। इस फील्ड के पूरा एक वृत्ताकार या सर्कुलर राउंड लेने में रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है इसका बच्चों। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लीजिए कि ये दोनों बच्चे क्या है, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं इसी सेम पॉइंट से राउंड लेने के लिए या चलने के लिए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में बच्चों ये जाते हैं। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ठीक है ना, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, कितने मिनट्स में ये इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे, ये बच्चों था मेरा क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि ये एक साथ कब होंगे, एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जब इन्होंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया रनअप करने के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि दौड़ते 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 रन करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि ये दोनों क्या है, रवि और सोनिया इसी पॉइंट पर आएंगे, एक बार जरूर इस पॉइंट पर इकट्ठे एक साथ आएंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि कितने मिनट्स में ये इस पॉइंट पर एक साथ आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या है, इनके कॉमन स्टेप्स प्लस अनकॉमन स्टेप्स मिला करके जो बनता है उसी को हम कहते हैं एलसीएम। और एलसीएम इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट। ठीक है बच्चों, मीन्स हियर बी फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, इन दोनों से हम निकाल लेंगे अपना वो पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट और वो स्टार्टिंग सेम टाइम जहां पर ये एक साथ होंगे। ओके, चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं, इतना समझाने के लिए काफी है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर फिर क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या क्या है, सोनिया ने कितना टाइम टेकअप किया, 18, और रवि ने कितना टेकअप किया, 12। हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स करने के लिए क्या होता है नियम, 2 से डिवाइड करिए, 2 से न डिवाइड हो 3 से डिवाइड करिए, इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे। तो बच्चों ये छोटे छोटे नंबर हैं तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3। ठीक है, और इंटू 3, 3 3 या 9 2 या 18। अब 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 अलग रख देंगे एक बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं मिल रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखो एलसीएम निकालेंगे हम इनका दोनों का बच्चों। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ नीचे, अच्छे से निकालिया करिए, एग्जाम में भी आपको अच्छे से निकालना है। और चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए ये कॉमन वाला है बच्चों, 2 2 दोनों में मिल रहा है तो 1 टाइम लेंगे। यहाँ पर 3 है, ये भी आप कर लेंगे, और ये 3 दोनों में कॉमन है तो इसको भी हम 1 टाइम लेंगे। उसके बाद लास्ट में अनकॉमन 2 बचा, इसको नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये फैक्टर्स यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, दोनों में कॉमन कितना है, ये 2 दोनों में कॉमन है बच्चों, तो इसको हमने 1 टाइम नोट कर लिया। ठीक है ना, 3 अनकॉमन है, ये नोट कर लिया, फिर ये 3 दोनों में कॉमन है तो इसको हमने 1 टाइम नोट कर लिया, फिर अनकॉमन में कितना है 2, तो इसको नोट कर लिया। जो बच्चों कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम केवल 1 टाइम टेकअप करते हैं। ठीक है, चाहे 2 में हो चाहे 3 में हो, कितने में भी कॉमन हो, एक ही बार लिखा जाएगा वो फैक्टर सिंगल। ठीक है बच्चों, एलसीएम के लिए। तो चलिए बच्चों अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 2
2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये तो आ गया बच्चों मेरा एलसीएम। ठीक है ना। अब टाइमिंग की बात हो रही थी, किस समय पे यहाँ एक साथ ये मिलेंगे, तो यही बच्चों आ गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है ना, 36 मिनट्स टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से ये मीट करेंगे, उसमें ये 36 मिनट्स का समय लेंगे। यही बच्चों रहा मेरा आंसर। तो चूंकि मिनट्स में ये टाइम दिया था बच्चों, इसलिए हमें आंसर को एलसीएम निकालने के बाद मिनट्स में यहाँ पर एक लाइन में अपनी बात को क्लियर करना पड़ता है। इसका भी हाफ मार्क देता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आपको। ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको बच्चों ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।